Hello students, welcome in the online classes of MDN School Clyde. As you know, we are on third lesson of Public Ed of 11th class. आज हम 11th क्लास का पब्लिक एड का थर्ड लेसन में राज्यपाल की शक्तियों और कार्य के विषय में पढ़ेंगे। जो कल हमने इसके 2 हेडिंग किए थे, आज हम इसका थर्ड हेडिंग करेंगे, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल को निम्नलिखित वित्तीय शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई धन विधेयक विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता, अर्थात विधानसभा से धन की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जा सकती है। वार्षिक बजट राज्यपाल वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में पेश करवाता है। कहने का अर्थ जो वार्षिक बजट आता है, जो राज्यपाल है वह वित्त मंत्री द्वारा क्या है, विधानसभा में पेश करवाता है जो वार्षिक बजट है। कोई भी अनुदान की मांग बजट में बिना राज्यपाल की आज्ञा के प्रस्तुत नहीं कर सकती। कहने का अर्थ है भी जब कोई अनुदान की मांग है वो बजट में क्या है, जो राज्यपाल की आज्ञा लेनी पड़ती है, और राज्यपाल की बिना आज्ञा से कोई भी बजट में अनुदान की मांग नहीं कर सकता। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का ही नियंत्रण है। यदि संकट के समय आवश्यकता पड़े तो राज्यपाल इसमें से आवश्यकता अनुसार व्यय कर लेता है, यानी खर्च कर लेता। कहने का अर्थ है यदि संकट की घड़ी के टाइम पर अगर आवश्यकता पड़े तो क्या है, राज्यपाल इसमें क्या है, अपनी आवश्यकता अनुसार उसमें व्यय कर लेता है तथा उनके पश्चात राज्य विधानमंडल में से उस व्यय की स्वीकृति ले लेता है। न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल को निम्नलिखित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह लेता है। कहने का अर्थ है जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो उस टाइम क्या है, जो राष्ट्रपति है राज्यपाल की भी सलाह लेता है न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति और पदोन्नति राज्यपाल ही करता है। राज्यपाल यह भी देखता है कि किसी न्यायालय के पास अधिक कार्य तो नहीं है। कहने का अर्थ है जो राज्यपाल है वो सब कार्यों की जांच पड़ताल करता है और यह भी देखता है भी किसी न्यायालय के पास अधिक कार्य तो नहीं है। यदि है तो वह आवश्यकता अनुसार अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कहने का अर्थ है किसी न्यायालय में अधिक कार्य है तो वो उस कार्यों के अनुसार क्या है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल उस अपराधी के दंड को अक्षमा कर सकता है या घटा सकता है तथा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। कहने का अर्थ है राज्यपाल अपराधी के दंड को अक्षमता भी कर सकता है और कुछ समय के लिए उसको घटा भी सकता है और कुछ समय के लिए उसको खारिज भी कर सकता है, जिससे राज्य के कानून के विरुद्ध अपराध करने पर दंड मिला हो। कहने का अर्थ है जो राज्य के जो कानून बनाए गए हैं और कानून के विरुद्ध उसने कोई अपराध किया है और उस अपराध के प्रति उसको दंड मिला हो। राज्यपाल की अक्षमादान की शक्ति के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं। अक्षमता। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दिया गया दंड पूरी तरह समाप्त हो जाता है। कहने का अर्थ है भी अक्षमा करना। जो किसी व्यक्ति को अपराध दिया गया है तो पूरी तरह क्या है, जो दंड दिया गया वो समाप्त भी हो जाता है तथा वह व्यक्ति सभी दंड तथा आरोपों से मुक्त हो जाता है। लघुकरण। इसमें एक प्रकार के दिए गए दंड के स्थान पर उसे हल्के दंड को दिया जाता है। कहने का अर्थ है किसी को दंड मिला है उसी स्थान पर क्या है, उसे हल्का दंड मतलब कम दंड दिया जा सकता है। जैसे यदि मृत्युदंड को निर्वासन को कठोर कारावास को साधारण कारावास तथा साधारण कारावास को जुर्माने में लघुकरण किया जा सकता है। कहने का अर्थ है जो दंड दिया जाता है, जो बड़े से बड़ा दंड दिया जाता है उसको लघु रूप कैसे दिया जाता है। जैसे यदि किसी को मृत्युदंड दी गई है तो उसको क्या है, निर्वासन देना, मतलब निर्वासन की जगह क्या है, उसको क्या है कठोर, मतलब क्या है कठोर कारावास देना, मतलब जेल में रहना। और जो कठोर कारावास दिया गया है उसकी जगह क्या है, साधारण कारावास
तथा और जो साधारण कारावास दिया है उसको क्या है, जुर्माने के रूप में लघुकरण किया जाता है। परिहार, इसके अंतर्गत दंडादेश की प्रकृति को बदले बिना उसे कम किया जा सकता है। जैसे कारावास को ही कम समय का कारावास दिया जाता है। उदाहरण के लिए 10 वर्ष के कारावास को 1 वर्ष का कारावास कर दिया जाता है। कहने का अर्थ है किसी को 10 वर्ष की जेल हुई है तो उसको क्या है, साधारण में क्या है, 1 वर्ष का कारावास कर दिया जाए। राहत, इसके अंतर्गत किसी विशेष परिस्थिति को देखते हुए दंड की किसी कार्रवाई को समाप्त कर देना अथवा कम कड़े दंड का आदेश देना। कहने का अर्थ है किसी विशेष परिस्थिति में भी जो दंड दिया गया है उसकी जो दंड की कार्रवाई को क्या है, समाप्त कर देना और कम कड़े दंड का आदेश देना। उदाहरण के लिए अपराधी गर्भवती स्त्री का दंड कम करना। प्रतिलंबन, इसका अर्थ है किसी परिस्थिति के कारण अपराधी को दिए गए दंड को पालन करने से रोकना। यह केवल दंड के पालन करने में विलंब करने के लिए किया जाता है। वह इस अधिकार का प्रयोग उन विषयों में नहीं कर सकता जो संघ सरकार की न्यायपालिका के अधीन हो। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के समान मृत्यु दंडादेश में अक्षमादान का अधिकार नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को अक्षमा, प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने की शक्ति प्राप्त है। स्वैच्छिक अधिकार, कुछ राज्यों के राज्यपालों को स्वैच्छिक अधिकार भी दिए गए हैं। जैसे आसाम के राज्यपाल को अपने राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध के विषय में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन का अधिकार, सिक्किम के राज्यपाल को सिक्किम राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने और समस्त वर्गों के सामाजिक आर्थिक के लिए विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है। संघीय सरकार समय समय पर राज्य सरकारों को विभिन्न प्रकार का निर्देश भेजती रहती है। कहने का अर्थ है जो संघीय सरकार है समय समय पर जो राज्य सरकार हैं उनको विभिन्न प्रकार का निर्देश भेजती है और इनका पालन न करने पर राज्यपाल और राज्य सरकार के विरुद्ध रिपोर्ट संघीय सरकार को भेज सकता है। कहने का अर्थ है जो इनका पालन नहीं करेगा तो क्या है, राज्यपाल राज्य सरकार के विरुद्ध क्या है, रिपोर्ट संघीय सरकार को भेज सकता है। कौन, राज्यपाल। राज्यपाल समय समय पर अपने मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद को परामर्श, प्रोत्साहन एवं चेतावनी दे सकता है। इस शक्ति का प्रयोग करते समय उसे किसी की सलाह नहीं लेनी पड़ती। किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज सकता है। इस शक्ति का प्रयोग वह स्वेच्छा से करता है। यदि कोई निर्णय एक मंत्री अथवा मुख्यमंत्री ने अपने आप ले लिया हो तो राज्यपाल ऐसे निर्णय को मंत्रिमंडल के सामने रखने के लिए मुख्यमंत्री को कह सकता है। कहने का अर्थ है राज्यपाल ऐसे निर्णय को मंत्रिमंडल के सामने रखने के लिए किसको, मुख्यमंत्री को कह सकता है यदि कोई निर्णय मंत्री या मुख्यमंत्री ने अपने आप लिया हो। यदि कोई मुख्यमंत्री अपने विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने के भय से अथवा किसी कारण से राज्य विधानमंडल की बैठक न बुलाता हो तो राज्यपाल उसे पदच्युत कर सकता है और इस शक्ति का प्रयोग वह सविवेक के आधार पर करता है। प्रत्येक राज्यपाल ने अपने राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाने का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को भेजता है। राष्ट्रपति की सहमति से यह संकट काल की घोषणा करता है। इस स्थिति में मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है तथा वहाँ राष्ट्रपति प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। यानी कि वहाँ क्या है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और राष्ट्रपति वहाँ एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल अपने राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति के कार्य एवं दायित्व भी निभाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 6 नवंबर 2004 को दिए गए निर्णय के अनुसार भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम का उल्लंघन करने वाले भ्रष्ट मंत्रियों के विरुद्ध
मुकदमा चलाने की स्वीकृति देने की व्याख्या कर दी गई थी। आज क्या हमारा जो एक क्वेश्चन है कंप्लीट हो चुका है, जो राज्यपाल की शक्ति और कार्य है। आप इस क्वेश्चन को लर्न करोगे और जो मैंने पढ़ाया अच्छे से रीड करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।